मूल मंत्र आपकी तरफ से? मूल मंत्र एक ही है, क्लास में फर्स्ट नंबर लेने के लिए मत भागो, प्रैक्टिकली लाइफ में फर्स्ट नंबर कैसे लाना है उसके पीछे भागो तो सब अच्छा होगा। आर यू सिंगल और मैरिड? क्रिएटिव चीज जितना हम दिल से बनाते हैं तो निखर के भी उतना आता है। तो किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई चैलेंज वगैरह हुआ हो? चैलेंज एक्चुअली मेरे को जब आर्किटेक्चर ज्वाइन करना था तब बहुत हुआ था। ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में गुजरात के जाने माने आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर मौली पटेल जी हैं। सबसे पहले मौली पटेल जी, आपका हमारे इस इंटरव्यू सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अपने बारे में सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देते। मेरा नाम मौली पटेल है, आर्किटेक्ट ग्रुप ओनर एंड फाउंडर हूँ मैं। मेरा बेसिकली आर्किटेक्चर फील्ड में प्रैक्टिस को 7 ईयर हुआ, मतलब 2019 से 2026 एंड गो अहेड। मेरा डिजाइनिंग स्टाइल जो है तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से, मतलब कंटेम्प्रेरी विथ मॉडर्निटी एंड आल्सो गोइंग विथ क्लाइंट्स डिमांड एंड क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट्स की फीलिंग्स, क्लाइंट का सब, मतलब जो भी उनका रिसिप्शन होता है, परफेक्शन उनको जो चाहिए उस हिसाब से हमारा, मतलब हम कंटेम्प्रेरी और सस्टेनेबिलिटी के साथ उसको हम मर्जिंग करते हैं। एंड सर, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? मेरा एजुकेशन हुआ बुद्धा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग उदयपुर से। ओके आर्किटेक्चर। ओके एंड सर, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? एक्चुअली फर्स्ट प्रोजेक्ट मतलब एग्जैक्टली मेरे को इतना याद नहीं है फर्स्ट प्रोजेक्ट, बट मेरे मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स, एक पहला तो 2 चीज है, मेरा मतलब बहुत मिनिमल वर्क है और एक स्टैंडर्ड है कि जो मेरे को समझ पाते हैं और मेरे को जिसका अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मेरे को 1-2 बार हम जब क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, सब डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो हम दोनों का मतलब ट्यूनअप कैसा है उस हिसाब से फिर मैं प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई चलो आए कर लिया, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब ऐसा वन ऑफ द फाइनेंस, वन ऑफ द बेस्ट ऐसा कुछ नहीं, बट अभी तक जितने भी मेरे बंगलोज प्रोजेक्ट, होटल प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल, जो कॉमर्शियल जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए, तो मैंने बहुत दिल से और जो मैंने हार्ट टच किए सारे प्रोजेक्ट्स मेरे। और आप अगर सोशल मीडिया पे मेरा देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी तो हम सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव है, तो हमारे प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, तो मतलब हम एवरी प्रोजेक्ट हम दिल से ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी करके दे दिया। एक तो वो मतलब मैं ऐसा नहीं, मतलब फाइनली ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सा मेरा बेस्ट है और कौन सा मेरा बेस्ट नहीं है। मतलब हर प्रोजेक्ट में आप इतना जान डाल देते हैं अपना कि आपको याद ही नहीं रहता फर्स्ट प्रोजेक्ट। मेरा मिनिमल वर्क है, तो मैं मतलब जो मेरे को बेस्ट देना है, और जो प्रोजेक्ट से मेरे को ऐसे बोलते हैं कि किक मिल गई तो फिर मजा आ गया। किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई चैलेंज वगैरह हुआ हो कि क्लाइंट ने कुछ टिपिकल चीज कह दिया? उसको मैं चैलेंज नहीं बोलूंगा। चैलेंज एक्चुअली मेरे को जब आर्किटेक्चर ज्वाइन करना था तब बहुत हुआ था, क्योंकि मेरा क्या स्पोर्ट में मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, और आज भी हालांकि मेरा क्रिकेट आज की डेट में भी मैं डेली मेरा मैच खेलते ही है क्रिकेट। पैशन है आपका? ओके। तो पैशन है। तो लोग कहते थे कि आर्किटेक्चर, मतलब ये बात है 2008-2010 की, तो मतलब कोई कॉम्पिटिटर होता है, किसी को भाई प्रॉब्लम होता है, किसी को मतलब बहुत सारी बात की, पेंटिंग आना चाहिए, ड्राइंग आना चाहिए, ये होता है वो होता है, तुम क्रिकेट नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा कैसे होगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें थी। बट अभी सबको ऑटोमेटिकली आंसर मिल रहा है, तो वो मेरे को चैलेंज दिखे। क्लाइंट की मतलब वो तो देखो, अभी क्लाइंट हमारे पास आए हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, वो उनका मतलब उनका जो नजरिया होता है वो उनको कैसा चाहिए वो हमसे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं उसको चैलेंज नहीं बोलूंगा। वो तो ऑब्वियसली वो मेरा वर्क है। हाँ, उनका जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से मेरे को मेरा भी एक मॉडर्न टच कैसे डालना है, वो मेरे लिए चैलेंज है। बट वो तो हमारा काम है ना एक्चुअली, अगर वो ही चीज हम नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब। तो मतलब वैसे नहीं यार।
सर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? आर यू सिंगल और मैरिड? मैरिड। इसके पीछे भी हमारे बट सवाल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बट यंगर मैरिड। क्या सर? यंग यंग मैरिड। यंग मैरिड। ओके ओके। मेरा एक्चुअली ये सवाल मतलब इसलिए है एक्चुअली क्योंकि मेरा ऐसा था, मैंने मेरा 3 मैरिज को मेरे 3 साल हुए। और दूसरा ओके मैं ओके। अगर आपको बताऊं, अभी अभी आपने ये सवाल ही पूछा है तो मैं इसका आंसर कि मैं अभी एज एन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में मैं अंडर 30 हूँ। यस यस, वही तो मैं कह रही हूँ, यंगेस्ट आर्किटेक्ट अगर है, मैं वही तो हाँ। कह रही हूँ आपका मतलब, और अचीवमेंट आपका अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे तो यंगेस्ट आर्किटेक्ट आप रहेंगे। और यस सबसे यस। बड़ी बात है, मेरा आपको सवाल इसलिए था क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट आपका देखा जो आपने एक चिल्ड्रन रूम बनाया है। हाँ हाँ। बच्चों का एक आपने जो रूम बनाया था इंटीरियर, जो 1 BHK, मुझे इतना इम्प्रेसिव लगा बिकॉज मैं भी एक वन माँ बी एच हूँ। के नहीं था, वो बंगलो था एक्चुअली। आपने अभी अगर मेरे अभी जो रिसेंट मैंने एक पोस्ट डाला है वही, अभी आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो अभी एक हमारा वीडियो हमने शेयर किया था एक रूम का। अगर आप वही चिल्ड्रन रूम की बात कर रहे हो जिसमें एक चाइल्ड खेल भी रहा है और हाँ हाँ, चाइल्ड तो वो, बच्चों का जो आपने हाँ तो बनाया वो था। बंगलो एक्चुअली वो मेरा बंगलो प्रोजेक्ट है 10 फीट। ओके ओके ओके। अच्छा, वो और मेरा सर बंगलो प्रोजेक्ट है। आपको, हमने ये भी देखा कि मोस्ट कॉमनेस्ट आर्किटेक्ट का आपको एक अवार्ड भी मिला। यस यस यस। वो कहाँ मतलब पर मिला लास्ट सर, ईयर उसके बारे में कुछ बताइए। वो एक मेरा प्रोजेक्ट था सुरेंद्र नगर का, डॉक्टर थे तो प्रसाद प्रोजेक्ट का नाम था। और वो बंगलो में एक यूनिक रिक्वायरमेंट थी मेकअप, तो क्लाइंट को बंगलो के अंदर ही मेकअप रूम चाहिए। और जिस हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट था, जिम था, होम केयर था, पूरा था और यूनिकनेस भी था। और क्लाइंट्स डॉक्टर थे तो उनका जो परसेप्शन था कि भाई, और उनके एक्चुअली उनकी भी 2 बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे थे। तो उनके लिए था कि भाई 10-15 साल मेरे साथ बच्ची यार रहेंगे मेरे, तो वही लोग खेल पाए, सबको एक सुकून मिले। भले आप मॉडर्न बनाओ बट हमको मतलब थोड़ा एक गांव रूरल रूरल लुक भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम वो कि हम दुनिया से ही अलग हो जाए। तो मतलब पूरा कनेक्शन कनेक्शन कनेक्टिंग भी चाहिए था और मॉडर्न भी चाहिए था। और जो गुजरात में वो एक जगह पे है, एक्चुअली सिटी ही है, बट वो ऐसी सिटी है कि मतलब इतना मॉडर्न कनेक्टिविटी नहीं है। और तो भी हमने वो उस मतलब क्लाइंट को जो माइंडसेट था उस हिसाब से हम उनको दे पाए, तो थोड़ा अच्छा था। और बाकी मेरे प्रोजेक्ट्स रनिंग जो थे उसके बेस पर हुए। ओके और ओके। मेन यंग सर थे आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई आर्किटेक्ट पहले से है? मेरे फैमिली तो बैकग्राउंड में सारे आपको लॉयल ये थे। आइडिया मतलब एक पैशन आपका क्रिकेट है और फिर आप आर्किटेक्ट आए, इसके पीछे क्या एक्चुअली किसी ने पेरेंट्स ने कहा था? नहीं, मैं 8 में था तब थोड़ा बात चल रही थी घर में कि भाई आर्किटेक्ट बनाएंगे, फील्ड अच्छा है ये वो। फिर मैंने थोड़ा देखा था गूगल। अभी तो उस टाइम में तो इतना कोई नेट वेट था नहीं, हम नाटा में जाते हैं तो भी हमारे ब्लैकबेरी में हम वो 499 वाला अलग से रिचार्ज करना पड़ता था। वैसे स्टडी किया थोड़ा। अभी तो नेट बहुत इजीली मिल रहा है, उस टाइम इतना इजीली नेट नहीं मिलता है। उस टाइम 2 GB मतलब बहुत हाई था। यस, सही 2008-10 बात 2010 की बात करें तो वो ऑब्वियसली 2G था उस टाइम, है। यस इतना यस। भी दूर नहीं है। बट अभी जो इजीली इंटरनेट वगैरह मिलते हैं वो उस टाइम इतना इजीली नहीं मिलता था। तो थोड़ा देखा था, सुना था। उस टाइम हमारे हाथ में ही मोबाइल नहीं था, हमने ही मोबाइल कॉलेज से चालू किया। अभी तो छोटा बच्चा था, मोबाइल नहीं मोबाइल मिलते हैं। हाँ। तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट था और फिर सुना था वैसे तो था कि भाई करेंगे ये फिर। बट एक्चुअली मेरे को ज्यादा जब मैं फील्ड में एंटर हुआ, फील्ड में एंटर होने के बाद भी 3 ईयर 4th ईयर के बाद मेरे को थोड़ा ज्यादा मतलब मजा आया हम्म। फील्ड का। अच्छा सर, ये मैंने आपका देखा था एक आईटी ऑफिस आपने बनाया है, हम्म। वो काफी इम्प्रेसिव देखने में लग रहा है। उसके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। उन्होंने आईटी तो ऑफिस रिव्यू में भी डाला था आपके लिए, प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया आईटी था ऑफिस उनकी मैंने रिव्यू भी देखी, आपके लिए बहुत अच्छा उन्होंने दिया। यस, आईटी ऑफिस मेरा अहमदाबाद का प्रोजेक्ट है। 4,000 अराउंड कुछ कारपेट एरिया है और उनका 60 to 70% की एक एबिलिटी थी। क्योंकि आईटी फील्ड अभी इंडिया इंडिया कंट्री की बात करो तो आईटी फील्ड में अभी इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हम्म। मतलब बहुत जंप लगा रहा है मतलब वो फील्ड में। तो मेरे फ्रेंड ही थे अच्छे जिन्होंने, जो मेरे को बहुत सालों से जानते हो, तो बोला कि भाई हमको ऐसा ऐसा कुछ बनाना है और सिंपल वे में यूनिक बनाना है। मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि भाई भर दो
ये कर बजट दो, वो कर मतलब दो, बजट फ्रेंडली। काम कर दो पूरा। बजट फ्रेंडली था, बजट भी था, बजट फ्रेंडली भी था, बट एक था कि भाई सीमलेस में चाहिए। जब आप पहले के ऐसा नहीं कि कोई और 50 मटेरियल यूज करे, उनको एक सीमलेस चाहिए था। और मैं क्या था कि आईटी मतलब एक क्रिएटिव फील्ड है, तो उनका मतलब ये था कि जो पूरा ऑफिस का जो एटमोस्फियर है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऑफिस में आप जाओगे तो अगर हम लोग बैठते हुए काम करते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब माइंड फ्री नहीं रहता है। तो आप देखोगे तो उसमें हमने वो पूल टेबल सब रखा हुआ था। फ्यूचर एक्सपेंशन अगर मान लो अभी 60 to 70% की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में आईटी में ऐसा है कि भाई फ्यूचर में आपको और एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ी तो आप 30-40 और भी ऐड कर सकते हो। तो उस हिसाब से पूरा एरिया को हमने डिजाइनिंग किया था एंड मॉडर्न टच ऐड किया था, ताकि ना कि आपको मतलब मॉडर्न टच के साथ ये था, मेन चीज है कि मैं विदाउट मेंटेनेंस फ्री जितना मटेरियल यूज करे वो बेस्ट है कोई भी डिजाइनर के लिए। तो और वैसे एक जो आपका सबसे मतलब मुझे बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, द स्क्रीन जो महाराष्ट्र में आप अभी कर रहे हैं, वो आपका डन हो गया है या अभी एक्चुअली प्रोसेसिंग में ऐसा है? है, स्क्रीन मेरे जो मतलब स्क्रीन तो मेरा खत्म हो फिनिश एक्चुअली बहुत हुआ है, बट हम सोशल मीडिया में कुछ कुछ जानते हैं। तो स्क्रीन एक है मेरा मतलब एक हार्ट टचिंग प्रोजेक्ट है जो सोलापुर में हमने किया था। और सो अगर प्रैक्टिकली एक सिंगल प्रोजेक्ट की बात करूँ द स्क्रीन, तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी मतलब अच्छा था। दूसरा कि वो क्लाइंट ने ट्रस्ट मेरे पे बहुत रखा। मतलब मैं शायद इतना बोल पाऊंगा कि मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा मेरे को ब्लाइंड ट्रस्ट किया है तो वो ये स्क्रीन वाले क्लाइंट ने। और वही प्रोजेक्ट से मेरे को आज सोलापुर में भगवान मतलब ग्रेसफुली बहुत और भी मेरे अभी अच्छा वर्क मेरे को सोलापुर में ही मेरे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। बट जो ट्रस्ट की बात होती है तो मतलब आज अभी एक प्रोजेक्ट बना उसके बाद जो है वो है। बट ये जो स्क्रीन की मैं बात करूँ तो ये क्लाइंट ने जो मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया है ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। वो मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एज अ मतलब आप अभी बोल रहे थे बेस्ट प्रोजेक्ट सारे हैं, बट ये थोड़ा बेस्ट इसलिए है कि उन्होंने हर बात पे मेरे को ट्रस्ट किया और हर बात तो मेरे हिसाब से ही चला। तो आज वो भी मतलब खुश है। आप उनको भी मतलब कभी काफी फोन काफी करके एलिगेंट भी उसकी यस यस इंटीरियर वगैरह जितनी सारी चीजें मुझे वन ऑफ द बेस्ट अगर कहा जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट है तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक उसमें वो होम थिएटर भी बनाया गया है ना? हाँ, होम थिएटर उसमें भी है। होम थिएटर मतलब कुछ कुछ चीजें जो होम बाकी होती है ना थिएटर टू द जिम इंटीरियर। उसका एक्चुअली वो प्रोजेक्ट का जिम मतलब प्रोफेशनल जिम ही ओके, हाँ, है प्रोजेक्ट वो जिम और वो आपका जो थिएटर होम थिएटर भी जो बनाया हुआ है आज की डेट में, प्रोफेशनल तो वो देखिए प्रोफेशनल काफी इम्प्रेसिव अगर कहा जाए तो मुझे आपका हाँ वन ऑफ द बेस्ट मतलब देखने में अगर अभी तक मेरे बाय लुक लगा तो मुझे द स्क्रीन हाँ आपका सबसे बेस्ट लगा। वो वो तो वाला आप हमें अच्छा लगा। अच्छा सर, एक थोड़े एक दिन और बताइए। थोड़े दिन और चलेगा तो और 2-3 मतलब हाँ मतलब मैंने बोला ना कि वो क्लाइंट ने मेरे पे ट्रस्ट ही इतना रखा कि मतलब अब मैं एकदम सीधी लाइन में बोलूँ तो कोई अपने भाई पे भी इतना ट्रस्ट नहीं रखा होगा उतना वो क्लाइंट ने मेरे पे ट्रस्ट रखा है। आज वो भी खुश क्रिएटिव है, चीज में उनकी पूरी फैमिली। क्रिएटिव चीज जितना हम दिल से बनाते हैं तो निखर के भी उतना आता है। ये उतना बात निखर के ये भी बात तो आता है। फैक्ट है। पर अच्छा ये मैं सर, मतलब ये जो आप आपकी एक जी सर मतलब ये बोलिए। सोच ये हमारा जैसे ये एक टॉकिंग है तो उसके हिसाब से मैं और मतलब कभी डिजाइनर की भी एक वो होती है, एक साइड क्लाइंट की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप डिजाइनर रखते हो तो आप वो पर्पज से रखो कि भाई आप पूरा ट्रस्ट हो। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम्म, ऑपरेशन करते हैं तो हम उनको भगवान मानते हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा भगवान मान, बट डॉक्टर जो करते हैं हम पूरा ट्रस्ट। तो आप कोई भी करो, हम्म, आप अगर कोई भी डिजाइनर आप रखते हो, आप डिजाइनर जब हायर करते हो तो आप पूरा मार्केट में जान के पूछ के सभी जगह पे इंक्वायरी करके आते हो। तो आप ट्रस्ट रखो, हम्म, ठीक है। आप अपना मैं ऐसा नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। बट मैंने जैसे बोला, आपने जैसे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा चैलेंजेस क्या होती है, तो चैलेंज वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, फिर वो पॉइंट के हिसाब से मेरे को कैसे जाना है वो मेरे मेरे ऊपर। यस यस। तो मतलब ये होना चाहिए, इसीलिए मेरे काम मिनिमल है। अच्छा सर, क्योंकि जैसे कि जब आप तक कोई भी बंगलो कोई भी घर बनाते हैं तो जब तक क्लाइंट और आर्किटेक्ट का जब तक माइंड सेट सेट नहीं होता है तो वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बन सकता। फर्स्ट फर्स्ट स्टेज ये है। सेकंड स्टेज ये कि फिर आप एजेंसीज और वगैरह के साथ कैसा आपका बॉन्डिंग है और कैसे आप जा रहे हो, कैसे आप उनको इजी पर उनको कैसे इजी वे में सब समझा रहे हो, वो कैसे काम, वो सेकंड स्टेज है।
बट सबका मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए माइंडसेट सबका क्या बोलते हैं परफेक्शन एंड माइंडसेट एग्रेशन देना जरूरी है। राइट सर। अच्छा सर, ये मेरे पूछना था कि जैसे आप जो भी प्रोजेक्ट इंटीरियर समथिंग अगर करते हैं तो उनकी मटेरियल वगैरह आप कहाँ से लेते हैं? वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करते हैं या आपका अपना ये अलग अलग मतलब लोकल लेवल से हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। अगर इंडिया का है तो इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। मतलब वो अभी कुछ प्रोवाइड प्रोजेक्ट में हम यूरोपियन मटेरियल यूरोपियन वार्डरोब्स और यूरोपियन भी यूज करते हैं, बट मेजोरिटी 90% हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा हम वो मेड करते इन हैं, इंडिया। प्रीफर करते हैं। इट यस, क्योंकि अभी मतलब इंडिया कुछ में भी क्लाइंट्स बहुत होते हैं सारे ना कि कुछ क्योंकि क्लाइंट्स का अभी होता क्या है है ना इंडिया कि में भी आप ऐसी चीजें डिजाइनिंग हैं करो। जो बेस्ट लेवल की बन गई है। अगर आप इंडिया की भी बेस्ट चीजें लोगे तो आप वर्ल्ड लेवल की टॉप क्वालिटी आपको इंडिया में मिलती है। तो मतलब वो है कि अभी आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसके चलते मेड इन वो इंडिया फॉलो करते आत्मनिर्भर भारत। या हैं। सर, तो इट मींस वो कुछ लोग तो कहते होंगे ना कि हम आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं या आप अपना जो आपका टाई अप नहीं है। वो जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हमारा मतलब वो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है क्योंकि कोई क्लाइंट होता है वो कहता है हमारे ये नीड है हमारे ये मेरे फ्रेंड है तो मतलब हम हमारे रिसेप्शन में कह देते हैं कि भाई हमको ये क्वालिटी का ये चाहिए। ओके ओके। At the end of the अच्छा day, सर, जैसे कि आपका सिलेक्शन ये और इसका वो सब चीजें हमारे लिए आती होती ओके ओके सर, जैसे आपका आर्किटेक्चरल फील्ड है, जो भी आदमी कोई अपना स्ट्रीम चुनता है तो अपना एक आइडियल लेके चलता है। जस्ट लाइक बॉलीवुड में कोई अमिताभ बच्चन को आइडियल लेके चलता है, तो आपका आर्किटेक्ट अगर फील्ड है तो आपने किसको आइडियल मान के अपना रखा है। है मेरे एक कि आइडल मुझे थे जो अभी 2 दिन पहले तभी ही एक्सपायर वहां हो तक गए। पहुंचना है? क्या सर? मेरे एक आइडल थे अभी 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो गए, आर्किटेक्ट प्रेमनाथ। ओके ओके। तो मतलब मेरे को आइडल ऐसे आइडल एक्चुअली में आइडल मेरा देखने का तरीका था कि उनकी भी जो स्टोरी थी वो कैसे आर्किटेक्ट बने थे वो बहुत इंस्पायरिंग है। अभी इंस्पायरिंग 2 दिन स्टोरी। पहले ही उनको वो एक्सपायर हो गए। इंडिया के फर्स्ट 7 स्टार फर्स्ट जितने भी फर्स्ट बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स है 7 स्टार होटल हो गया या कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गया एक्सपायर कुछ भी हो वो उन्होंने डाला था। हालांकि वो मीडिया वगैरह से बहुत दूर है बट पहला प्रोजेक्ट उन्होंने किया है शायद। हालांकि अपने बॉलीवुड के जो हीरो थे धर्मेंद्र जी उनका भी प्रोजेक्ट उन्होंने किया था फर्स्ट बंगलो में। बट उनकी भी जो स्टोरी थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी। उनकी लाइफ जर्नी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग मेरे को अच्छी लगी थी इसलिए वो मेरे को पसंद है। यस सर। बट अच्छा अभी सर, 2 दिन लास्ट पहले में ही कोइंसिडेंटली एक्सपायर हो सर गए वो। लास्ट में हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आप अपने जूनियर जो अभी स्टडी कर रहे हैं बच्चे, आर्किटेक्चरल लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मतलब मैसेज रहेगा कि क्या करना चाहिए? एक मूल मंत्र आपकी तरफ से। मूल मंत्र एक ही है क्लास में फर्स्ट नंबर लेने के लिए मत भागो। प्रैक्टिकली लाइफ में फर्स्ट नंबर कैसे लाना है उसके पीछे भागो तो सब अच्छा होगा। इसमें मेरे आर्किटेक्चर फील्ड वाले समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा था। नहीं नहीं, बहुत बहुत सही है सर। मुझे और ये होप है आमिर कि खान का मूवी है थ्री इडियट्स। एक्चुअली जो आमिर खान बोलता है वो बहुत सही है। यस सर, यस तो ये मेरा मतलब वो सबके लिए है। आपकी तरफ से मतलब ये मूल मंत्र जो भी करो आपके। एग्रेशन से करो बस। जो भी डिजाइन करो एग्रेशन से ओके ओके करो। ओके, यस थैंक यू सो मच सर, अपना क्योंकि इतना मैं अभी कीमती वक्त हमें। मैं भी अभी इतना मतलब सीनियर नहीं हूँ कि मैं इतना भी किसी को बोल सकूं। मैं भी नहीं खुद सर, अभी जितना डेवलप हो पे रहा हूँ हुए मैं भी तो अपने लोगों से सीख पीछे। रहा हूँ मैं भी सीख के ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं दूसरा तो नहीं बोलूंगा बट ये चीज तो मेरे को मेरे खुद के करियर में भी लगा है लगता है और लगता था। तो मैं ये चीज तो क्लियर बोलूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना थैंक यू इतना वेरी कीमती मच। टाइम हमारे लिए निकाला। ठीक है, थैंक यू मैं थैंक विश यू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।